एक बार सबको फिर से नमस्कार। आइए हम बात करते हैं कि परम्यूटाइड मेथड होता क्या है। और ये जो मेथड होता है ये हार्डनेस को रिमूव करता है। यानी आप कह सकते हो कि जो हार्ड वाटर होता है, जिस हार्ड वाटर की वजह से उसमें लेदर नहीं बनते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं हम कर सकते हैं, उसको ड्रिंकिंग के पर्पज़ से यूज नहीं कर सकते हैं, उसको हम कपड़े धुलने के पर्पज़ से नहीं यूज कर सकते हैं, तो उसको कैसे हम लोग सॉफ्ट किया जाए, कैसे यूजफुल बनाया जाए, इसी में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और वो टॉपिक कहलाता है आपका परम्यूटाइड मेथड। तो चलिए हम बात करते हैं कि परम्यूटाइड मेथड एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले बता दूं कि ये एक आयन एक्सचेंज मेथड होता है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज आयन एक्सचेंज मेथड। अब इसका मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? आयन एक्सचेंज मेथड क्यों बोलते हैं? किसको? परम्यूटाइड को। किसको? परम्यूटाइड को। तो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, बस आप ध्यान से सुनते रहिए कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हम हार्डनेस को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए परम्यूटाइड मेथड में सबसे पहले बता दूं कि परम्यूटाइड होता क्या है। एक्चुअली परम्यूटाइड जो होता है वो जब हार्ड वाटर होता है तो हार्ड वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए, हार्ड वाटर के साथ ट्रीटेड करने के लिए परम्यूटाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब परम्यूटाइड डाल दिया जाता है तो ये जो हार्ड वाटर होता है ये सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि अगर फिर वहीं आते हैं कि ये परम्यूटाइड होता क्या है, तो एक्चुअली ये जो परम्यूटाइड होता है यह एक केमिकल कंपोनेंट होता है, कंपाउंड होता है, जिसको हम लोग जियोलाइट के नाम से जानते हैं। इसको जियोलाइट भी बोलते हैं। अब ये जियोलाइट क्या होता है? बोलोगे सर एक एक चीज़ आप इधर उधर बता रहे हैं। परम्यूटाइड का मतलब होता है जियोलाइट, और जियोलाइट का मतलब क्या होता है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब इसका ये फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? तो चलिए हम लोग फार्मूले पे अगर बात कर लें तो और बेहतर रहेगा। देखिए Na2 है ना, Al2 है ना, Si2 और O8 और इंटू Xs2O। ठीक है, हाइड्रेटेड है इसलिए Xs2O। X क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कितना मोल वाटर है ये डिफाइन नहीं है, X की वैल्यू कुछ भी आप पुटअप कर सकते हैं। तो होता क्या यहाँ पे? आयन का एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली यहाँ ये होता है कि जो हार्ड वाटर में कैल्शियम होता है या मैग्नीशियम होता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम इस सोडियम क्या करता है? उसको एक्सचेंज कर देता है और एक्सचेंज करके उसको सॉफ्ट बना देता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ, इसी चीज़ को आपको समझना है। तो चलिए वहीं फिर आपको ले चलते हैं। देखिए ध्यान से, मान लो कि आप Na2 है ना, Al2 Si2 O8 आपने डाला। किस में डाला? पानी में डाला। कौन से पानी में? जिस पानी में जो हार्ड वाटर है, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरीके से है। तो करेगा क्या? करेगा ये कि ये जो है कैल्शियम जो है जिस पे 2 पॉजिटिव है, ठीक है, ये जो 2 पॉजिटिव वाला है वो क्या करेगा? इसको जो है एक्सचेंज करेगा। किसको एक्सचेंज करेगा? जो सोडियम आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये जो सोडियम आपको दिख रहा है ये क्या करेगा? इसको एक्सचेंज करेगा। तो क्या बना देगा? ये Ca है ना, Al2 Si2 O8, और यहाँ से जो सोडियम 2 यहाँ दिख रहा है, क्लोराइड दिख रहा है, वो 2 NaCl निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, और इसकी वजह से अब जो है जो हार्ड वाटर था, जिसकी वजह से कैल्शियम क्लोराइड और की वजह से पानी हार्डनेस था, हार्डनेस उसके अंदर प्रेजेंट था, अब क्या करेंगे? ये सॉफ्ट बना लेगा। अब फिर सवाल ये उठता है कि ये कैसे आता है? ये कैसे आता है ये वाला कंपोनेंट? तो देखो ये जो आता है ये Na2O है ना, Al2O3 और सुन लो SiO2 का जो मिक्सचर लेते हैं तो ये बनता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? प्रिपेयर्ड होता है, फॉर्मेशन होता है इससे।
तो ये आपका जो होता है इसको हम कहते हैं जो है जियोलाइट या परम्यूटाइट, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताना चाह रहा हूँ, अब बार बार तो ये जियोलाइट आप ख़रीदोगे नहीं, बार बार तो ख़रीदोगे नहीं, तो ना ख़रीदना पड़े इसके लिए फिर से रीजनरेट किया जाता है, एग्जॉस्ट किया जाता है। इसी को फिर से जो है आपको एग्जॉस्ट करना होगा। इस चीज़ को देखो, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना कि एग्जॉस्टिंग कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपने Ca, ठीक है, Al2, Si2 और O8 लिया है, तो यहाँ पे अगर मान लो हम NaCl डाल दें यहाँ पर, तो फिर क्या करेगा, ये जो कैल्शियम है और ये जो सोडियम है, ठीक है, ये आपका Na2 और Al2 या Si2 O8 तो बन जाएगा और यहाँ CaCl2 बाहर हो जाएगा, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, वो जियोलाइट बन जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, 10% NaCl सलूशन डाल करके और फिर हम जियोलाइट को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये रहा आपका जो है परम्यूटाइट मेथड, जिसे हार्ड वाटर को सॉफ्ट किया गया। इसमें यूज क्या किया गया, वही जियोलाइट यूज किया गया। जियोलाइट यानी परम्यूटाइट। परम्यूटाइट क्या किया, हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम था या मैग्नीशियम था उसको एक्सचेंज कर दिया। इसीलिए एक्सचेंज करने के वजह से इसका जो हार्डनेस था वो रिमूव हो गया और ये जो है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन बात यह है कि फिर बार बार हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाएंगे तो जियोलाइट तो खरीदेंगे नहीं, इसीलिए उसको एग्जॉस्ट करने के लिए, फिर बनाने के लिए, फिर लाने के लिए 10% NaCl डाला जाता है। और जब 10% NaCl डालोगे तो फिर वो रिएक्शन करेगा, यहाँ देख सकते हो, और यहाँ जियोलाइट का फॉर्मेशन कर जाएगा। तो ये रहा आपका परम्यूटाइट मेथड यानी आयन एक्सचेंज मेथड, ये इसमें जियोलाइट को इस्तेमाल किया गया। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो, कोई भी 1% भी आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।